हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सारे बेहद शानदार होंगे। एज यू नो कि बिजनेस लॉ में हम केस लॉ की एक प्रॉपर सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें टोटल 25 केस लॉज, ऐसे कह लें या यूं कह लें, बिजनेस लॉ के पेपर में आने वाले टोटल 60 मार्क्स के जो केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टोटल 25 केस लॉज की पूरी सीरीज है, जिसमें प्रीवियस 2 लेक्चर जो लाइव कंडक्ट करे गए थे उसमें हमने टोटल 5 केस लॉज ऑलरेडी डाउन कर दिए हैं। आज की सेशन में आप रिमेनिंग 2 केस लॉ और सीखने वाले हैं। एक प्रश्न मन में हमेशा होता है कि सर केस लॉ में ऐसा क्या नया होता है। समझिए, जब भी हम केस लॉस की बात करते हैं तो एक बात बहुत श्योर है कि आपको एक कंसेप्ट पता चलता है, दूसरा उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो एग्जामिनेशन में आने वाली है उसको सॉल्व करने का एक बेस पता चलता है, और तीसरा फैक्ट कंक्लूजन के बीच जो मेजर पोर्शन है केस लॉ का रेफरेंस देना। एग्जामिनेशन में जब कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कौन से केस लॉ का रेफरेंस दिया जाना है ये सुनिश्चित करेगा ये पूरा सेशन। तो आज ये तीसरा लेक्चर जो आप देख रहे हैं जहां पर 2 केस लॉ हम और करने वाले हैं, टोटल 7 केस लॉस, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने लाइक करके अपनी प्रेजेंस जरूर लगा दी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं केस लॉ नंबर 6 से। ये केस लॉ किस बारे में है? ये केस लॉ कहता है जी फार्मास्यूटिकल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कंपनी के बारे में, रिलेटेड बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड। प्रश्न ये है कि ये केस लॉ किस चीज से रिलेट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। आपने जब भी मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मेन क्वेश्चन ये आता है सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने जब क्वेश्चन देखा होगा जहां पर एक लेडी बहुत जल्दबाजी में रहती है, शॉप में एंटर करती है, कोई प्रोडक्ट उठाती है जहां पर सेल्फ सर्विस कंडक्ट होती है, वो शॉपकीपर के पास जाती है, सेम प्राइस टैग जो उस पर लिखा हुआ है उसी प्राइस टैग को पे करने को भी रेडी है। शॉपकीपर कहता है ना जी ना बेचने वाले इसको। लेडी गुस्से में आती है, कहती मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। तो प्रश्न यहां ये है क्या वो केस वैलिड होगा? तो जवाब है नहीं। आंसर क्या है और क्यों ऐसा है? बिकॉज वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगेन क्वेश्चन आ गया, सर कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है? समझिए, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक बात बहुत श्योर है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात आप समझ रहे हो? वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस पे चलते हैं। फैक्ट ऑफ द केस, द गुड्स वर डिस्प्लेड इन द शॉप। समझिए, गुड्स डिस्प्ले करा जा रहा है शॉप में फॉर सेल। अब आपने कोई सा भी क्वेश्चन अगर पिक करा, एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिखा जहां पर गुड्स के डिस्प्ले की बात हो रही है, तो क्या यहां पर ऑफर दिया जा रहा है? आंसर इज नो। यहां पर इनविटेशन टू ऑफर है। सर इनविटेशन टू ऑफर में मेजर रोल क्या प्ले करता है? ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर, शॉप, मॉल इनविटेशन टू ऑफर देते हैं, कस्टमर ऑफर देता है उसके बाद। समझना, इनविटेशन टू ऑफर इन जनरल है, फिर कस्टमर ऑफर देता है। जब कस्टमर ऑफर देता है तो शॉपकीपर के पास ये राइट्स अवेलेबल है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इसी के बेस पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होगा या रिजेक्शन में जाएगा। आइए जी, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा और वर्ड मिल गया डिस्प्ले। ओके, द गुड्स वर डिस्प्ले इन द शॉप फॉर सेल विद प्राइस टैग अटैच ऑन ईच आर्टिकल्स एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वॉज देयर। वहां पे एक सेल्फ सर्विस सिस्टम था। वन कस्टमर सेलेक्टेड द गुड्स बट कंडीशन क्या है? द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल। ना माना जी। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैमिट लिमिटेड में क्या हो रखा है? शॉपकीपर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जो डिस्प्ले में था। शॉपकीपर ने प्रोडक्ट जो रखा हुआ था, कस्टमर आया, शॉपकीपर के प्रोडक्ट्स को देखता है, डिस्प्ले वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, बहुत हरी में काउंटर पे जाता है, बोलता है यही वाला चाहिए। शॉपकीपर बोलता नहीं सेल करेंगे। रिफ्यूज्ड टू सेल, उसने मना कर दिया। भाई साहब नाराज हो गए। सबसे पहले समझते हैं कितनी पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट है। पहला शॉपकीपर, दूसरा वो कस्टमर, और सबसे मेजर पार्ट क्या है? गुड्स डिस्प्ले इन द शॉप। यहां पर क्या हो रहा है? जब गुड्स शॉप पे डिस्प्ले होता है तो बेसिकली इट्स अ इनविटेशन टू ऑफर। हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप हमें ऑफर दें। समझ आ रहा है क्या?
शॉपकीपर कस्टमर को इनविटेशन दे रहा है कि कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को ऑफर दे ना, किसके पाले में गेंद है, शॉपकीपर के, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। किसी भी क्वेश्चन को रीड करके आप ये बेस समझ सकते हो। कंक्लूजन चेक करिए। इन दिस केस it was held that display of goods along with price tag merely amount to invitation to treat, and therefore if an intending buyer is willing to purchase the goods at price mentioned on tag, customer make an offer। क्या बात सबको समझ में आ रही है? उस गुड्स को बाय करने के लिए कस्टमर को ऑफर देना पड़ेगा। किसको देगा कस्टमर ऑफर? शॉपकीपर को, कि ये प्रोडक्ट मैं बाय करना चाह रहा हूँ सेम प्राइस टैग पर, क्या आप मुझे सेल करने को रेडी हो? ये पॉइंट्स आएगा जी। आगे बढ़िए। दस द शॉपकीपर हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम। शॉपकीपर के पास राइट से उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अराइज ओनली व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड। कॉन्ट्रैक्ट तभी फ्रेम होगा जब ऑफर को एक्सेप्ट करा जाएगा। और फार्मास्यूटिकल कंपनी और बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड में हुआ क्या है? शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल, उसने मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करा। इसका मतलब कि अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रेम नहीं हुआ। आइए, हेंस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैड नो राइट टू sue द सप्लायर एंड शॉपकीपर। आई बिलीव ये केस लॉ बहुत तगड़े तरीके से समझ में गए होंगे और आपको ये बात समझ भी आ रही होगी। एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हमको तुक्का लगाने की आदत होती, स्टूडेंट तुक्का लगाने की आदत होती, लाओ ये और ट्राई कर लेते, क्या पता ये लग जाए। क्यों करना है? आपके पास श्योर शॉर्ट आंसर है कि इस केस लॉ के रेफरेंस में ये कंक्लूजन दिया गया था। तो जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पर गुड्स को शॉप में डिस्प्ले करा जा रहा है प्राइस टैग के साथ, और इनविटेशन दी जा रही है टू दी मार्केट कि कोई भी आए ऑफर दे, अब शॉपकीपर पे ऑप्शन है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रिजेक्ट करेगा देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? तो केस लॉ नंबर 6 हम कर चुके हैं, याद रखें। हाँ, अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, सीडीसी क्लासेस, सीए फाउंडेशन कम्युनिटी का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल। 50,000 से ज़्यादा सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को दूंगा। चलिए जी, 6 केस लॉस डाउन। नाउ टाइम फॉर केस लॉ नंबर 7। ये किस बारे में एक बार चेक करते हैं। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे एंड कंपनी। समझिए, मैं हमेशा आपको बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि एग्जामिनेशन में जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें अराउंड 60 मार्क्स, 60 नंबर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, तुम फील ले पा रहे हो? उसको सॉल्व करते वक्त आप प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, बीइंग अ सीटीसी क्लासेस स्टूडेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रोविजन लिख रहे हो, फैक्ट लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख लो, रेफरेंस केस लॉ भी लिख दो ना। क्या हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग बन जाएगी केस लॉ रेफरेंस। एग्जामिनर आपको वो नंबर देगा जो आप डिजर्व करते हो और हकदार हो उसकी, कि 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर पूरे लो भाई, तो कमाल का बच्चा है। समझ रहे हो? आ जाओ। तो ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में क्या हुआ, इस पर जाने से पहले एक बार समझते हैं उस टॉपिक को जिस पर प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार क्वेश्चन बनता है। सर कैसा क्वेश्चन सर? कि किसी ने ऑफर दिया, हमने उस पे एक्सेप्टेंस में वर्ड, उस एग्रीमेंट में वर्ड लिखा है अप्रूव्ड, लेकिन लिखने के बाद हमने अपने ड्रॉअर में रख लिया, टेबल में रख लिया, हमने उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करा। तो ये जो हमारा ब्रॉगडन वाला केस लॉ है, ये इसी बारे में बात करता है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस दी है, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी में नोट करो इन चीज़ों को, ये यहाँ नहीं लिखा, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। पेपर में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ के ये रियलाइज हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं हो रहा, ऑफर आया है, ये एक्सेप्टेंस दे भी रहे हैं, बट कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फ्रेम होगा। आइए प्रॉब्लम समझते हैं। चलिए जी, फैक्ट ऑफ द केस क्या है? ब्रॉगडन एक सप्लायर है, सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है और उसको सेंड करता है। किसको? ये एग्रीमेंट किससे है? सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। समझिएगा हुआ क्या है जी, ब्रॉगडन कौन है?
ये एक सप्लायर है, ठीक है जी। ब्रॉगडन एक सप्लायर है। देन आफ्टर वाह भाई, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ब्रॉगडन क्या कर रहे हैं जी? ब्रॉगडन एक एग्रीमेंट सेंड कर रहे हैं। किसको? मेट्रोपॉलिटन कंपनी को, रेलवे कंपनी को। किस बात के लिए? कि रेलवे कंपनी क्या कर दे? एक्सेप्टेंस दे दे। एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाएगा? अरे भैया, जो ऑफर दिया गया है उसी को अप्रूव कर दिया जाएगा। बट क्या सिर्फ अप्रूव लिख देने से, बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं, उस अप्रूवल को क्या करना पड़ेगा? नोट करिए, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके वैलिडिटी आएगी। अब पढ़ते हैं, मजा आएगा आपको। तो आपने अभी तक फिल्टर लगाया। ब्रॉगडन कौन है? सप्लायर, जिसको गुड सप्लाई करना है, कोल सप्लाई करना है। उसने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के भी जो भी मैनेजर होंगे उनको एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके सेंड करा फॉर हिज एक्सेप्टेंस। आ गया हो, मैनेजर रोड द वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने अप्रूव्ड भी लिख दिया। बट प्रॉब्लम अब अराइज हुई ऑन द सेम, उसी पर उन्होंने अप्रूव लिखा एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल। अप्रूव लिख के टेबल में रख लिया ड्रॉर में रखा, कहते मजा आ गया जी, सेंड नहीं करना, सिर्फ रख लिया। इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिटर फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन्हें सेंड करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं करा। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्स इन द ड्रॉर, और ड्राफ्ट एग्रीमेंट अभी भी कहाँ अवेलेबल है? ड्रॉर में अवेलेबल है। सोचिए, आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेपर में पढ़ रहे हो, आप अपने अटेम्प्ट में पेपर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके सेंड करती है फॉर देयर अप्रूवल, कि वो अप्रूवल देंगे। समझ लो ना, कि वो अप्रूवल देंगे। उनके एंड से कोई अप्रूवल आ नहीं रहा और आपको लग रहा है कि नहीं अप्रूवल आएगा। उन्होंने क्या करा? अप्रूव लिखा है, उस एग्रीमेंट पे अप्रूव लिखा गया, बट उस एग्रीमेंट को टेबल के ड्रॉर में रख लिया गया। इस पर्टिकुलर केस में अप्रूवल को कम्युनिकेट करा जाना था। तो प्रॉब्लम समझ आ गई। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। चलिए जी, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। जनाब, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी, अरे बोलो ना, कम्युनिकेटेड। देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द मैनेजर हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू द सप्लायर ब्रॉगडन। तो हमने टोटल 7 केस लॉस को भी लॉक करा। मैं फिर बोल रहा हूं, हम टोटल 25 केस लॉस की सीरीज करें, बट अगेन इसमें आपका कमिटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस सेशन से आपकी लर्निंग क्या रही वो मुझे आप ज़रूर से अभी के अभी बताएं, सो दैट हम अगले भी सेशंस आपके लिए ऐसे ही प्लान करें और ये सेशन बहुत ही क्रिस्प होंगे। आप एग्जामिनेशन में जो आपका डर है ना कि सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाओगे। याद रखना, केस लॉ का रेफरेंस लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए जी, आज के लिए भी इतना ही। ख्याल रखें और आप जितना पढ़ सकते हैं उससे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत ज़रूर करें।